धातु हो जाएगा। कोई भी तत्व जब वो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो वो धातु कहलाएगा, जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो अधातु कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं Na+, ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है, जो कि आपका Na का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। 2 4 6 10 1 11, 6 2 8 और 1, जो यानी कि एक जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है 4 से कम है। इस प्रकार से भी मालूम चल रहा है कि ये धातु है। पर जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वो धातु हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो अधातु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 41, 42 आपका जो क्वेश्चन है, लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण। लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। ये क्वेश्चंस बार बार 2070, 2080 और 2020 में भी ये आया है गैल्वेनीकरण। क्वेश्चंस 43, कौन सहसंयोजी यौगिक है? सहसंयोजी यौगिक। सहसंयोजी यौगिक, सह मतलब क्या होता है, एक दूसरे से लेकर, वैसा संयोजी इलेक्ट्रॉन या वैसा यौगिक जो एक दूसरे से साझा करके बनाता है। अब CH4 ये हमारा मीथेन हो गया। यहाँ पर देख लीजिए, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के सहयोग या संयोग करके बनाता है। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका 44 क्वेश्चंस, आभूषण बनाने वाला सोना होता है। आभूषण बनाने वाला सोना यानी कि गोल्ड आपका 22 कैरेट का होता है, जबकि शुद्ध सोना प्योर गोल्ड आपका 24 कैरेट का होता है। और जो 22 होता है ना, उसमें 20 भाग सोना का होता है और 2 भाग सिल्वर का होता है। अगला क्वेश्चन 45, कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? उत्कृष्ट तत्व आपका आर्गन हो जाएगा। उत्कृष्ट तत्व आपका आर्गन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 46, ताम्र एवं तीन के मिश्र धातु को कांसा कहते हैं। यानी कि जो कांसा का मिश्र धातु होता है वो होता है ताम्र प्लस 3, यानी कि जो कांसा है वो हमारा ऑप्शन ए में है। 47, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × ½ जो कि ऑप्शन बी में है। और आपको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे प्राप्त होता है इसको भी हम सिद्ध करके दिखाएंगे और बना कर दिखाएंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कुछ नहीं है, जब जिप्सम को हम गर्म करेंगे 120 यानी कि 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तब हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। ये बार बार केमिस्ट्री में 4-5 नंबर में ये क्वेश्चंस पूछता है। क्वेश्चन नंबर 48, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर, अम्ल यानी कि एसिड और क्षार मतलब कि बेस, ये अभिक्रिया कर लवण यानी कि NaCl सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 49, बुझा हुआ चूना का जो रासायनिक सूत्र होता है, बुझा हुआ चूना का जो रासायनिक सूत्र होता है CaO हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। अगला है, कौन भस्म नहीं है? और भस्म और अम्ल ये पहचानना बहुत आसान है। जो अम्ल होगा ना वो हाइड्रोजन H+ आयन देगा, जो अम्ल होगा, जो भस्म होगा वो H- आयन देगा। तो आपका जो ऑप्शन है CaO है, NaCl है, NaOH है, Na2CO3। यहाँ पर NaCl यानी कि लवण, वो लवण एक ऐसा है ना ही कि वो अम्ल है और ना ही वो भस्म है, वो उदासीन है, उसका pH मान 7 होता है। आपका जो ऑप्शन बी हो जाएगा 50 का, लवण।
51 क्वेश्चंस। जास्ता का अयस्क जिंक ब्लेंड होता है। जास्ता का जो अयस्क है वो जिंक ब्लेंड जिसका रासायनिक सूत्र ZnS होता है, ZnS। 52 क्वेश्चंस। सिलिकॉन है एक, ऑप्शन में है धातु, अधातु, उपधातु। इसका आंसर उपधातु होगा। उपधातु होगा तो कैसे, ये देखिए हम निकालते हैं। सिलिकॉन का जो परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर 13 होता है। इसका सिंबल SI होता है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, 213, यहाँ पर 628, ये 2। ये जो हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, 4 से कम है। जब ये 4 से कम है तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 2 हो गया, 8 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, 2 और 1 क्या हो गया, 3 हो गया। मगर ये क्या है, 4 से कम है। मगर कभी कभी क्या होता है, सिलिकॉन अपवाद में आता है, इसलिए जो ये आपका ऑप्शन होगा ये उपधातु हो जाएगा। जनरली जो होता है वो 4 से कम मेरा धातु होता है और 4 से ज़्यादा अधातु होता है। एक आध को जो अपवाद में आता है वो उपधातु या एक आध को रियल केस में होता है। 53 आपका जो क्वेश्चन है, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित है, तो वो नाइट्रोजन है। अल्कोहल में जो तत्व उपस्थित है वो नाइट्रोजन है। आपका ऑप्शन डी, एन मतलब नाइट्रोजन। आगे क्वेश्चंस 54 देखेंगे। मिथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है, वो होता है फॉर्मिक अम्ल। मिथेनोइक अम्ल का जो सामान्य नाम है वो होता है फॉर्मिक अम्ल। आपका जो ऑप्शन ए हो जाएगा। 55 स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है, ये क्वेश्चंस बार बार आता है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक आपका ऑप्शन ए में है क्लोरोफिल, ऑप्शन बी में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ऑप्शन सी में सूर्य के प्रकाश, और ऑप्शन डी में ये जितना सारे बोले ये सब हो जाएगा। क्लोरोफिल भी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी हो जाएगा, क्लोरोफिल भी हो जाता है, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल तथा सनलाइट यानी कि सूर्य के प्रकाश, सनलाइट, ये सभी सूर्य की प्रकाश, ये सारे चीज स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्वेश्चंस 54, ये क्वेश्चंस 55 था। अब क्वेश्चंस 56। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम जो पाया जाता है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्वेश्चन 57 तैलीय कागज क्या होता है, पारदर्शक। क्या कीजिएगा, कलम में मतलब बाल में कलम लगा लीजिएगा और पेपर पर रब कीजिएगा यानी कि फ्रिक्शन कीजिएगा तो मालूम चल जाएगा कि वो पारदर्शक है या पारदर्शक, ट्रांसपेरेंट है या अपाक है। ट्रांसपेरेंट हो जाएगा इसका इंग्लिश, ट्रांसपेरेंट। क्वेश्चन 58 लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की SI इकाई, ये यूनिट लेंस होता है आवर्धन का, आवर्धन, क्योंकि इसका फॉर्मूला U/V होता है तो जो भी उसका यूनिट होगा दोनों कट जाता है, इसलिए ये आवेशहीन होता है, इसका कोई आवेश नहीं होता है, या मात्रक विहीन बोल सकते हैं, मात्रक विहीन यानी कि यूनिट लेस, मात्रक विहीन। क्वेश्चन 59 प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में होती है, तो प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में हो सकती है। प्रकाश की जो चाल है वो भिन्न भिन्न माध्यम में हो सकता है, भिन्न भिन्न यानी कि डिफरेंट मीडियम में हो सकता है।
ये आपका ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन से, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होता है। जो वायु में प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होता है, निर्वात की अपेक्षा कम होता है। आपका ऑप्शन ए हो जाता है, कम, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से बढ़ेंगे 61 की तरफ। क्वेश्चन है कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या होती है। तो आपका बी हो जाएगा, जो लेंस के मुख्य फोकस का जो संख्या होगा वो 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी। विद्युत का अच्छा चालक है, आपका ऑप्शन है लकड़ी, प्लास्टिक, कार्बन, चांदी। तो लकड़ी में तो करंट ऐसे नहीं लगता है, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक वो हो जाएगा चांदी। अगला क्वेश्चन है 56। ये आपका 61 था और ये हमारा 62 था। अब 63 हम बढ़ेंगे। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है जास्ता का। जास्ता का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। जो जितना भी शुष्क सेल होता है उसमें जो ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है वो जास्ता का ही होता है। 1 जूल का मान होता है, 1 जूल बराबर होता है 0.24 कैलोरी। कैलोरी आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 64 का। 65 बृहस्पति तेल में होती है लघु असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। बृहस्पति तेल में होता है लघु असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। लघु मतलब छोटा। जब हम आगे पढ़ाएंगे, आगे आप लोग कभी भी है जो साबुन और अपमार्जक में डिफरेंस है, अंतर है, वो पढ़ाएंगे और उसका संरचना सूत्री बनाएंगे अपमार्जक का। अगला क्वेश्चन है 66। ब्यूटेन के कितने समयावधि संभव है? समावयवी मतलब समान अवयव वाला। ब्यूटेन मतलब C4H10 एल्केन समूह का। इसका जो समावयवी बनेगा वो 3 बनेगा। ये भी हम बताएंगे, इसका पूरा संरचना। एल्केन आपको बताए थे इससे पिछले वीडियो में, आप लोग नहीं देखे तो इससे पिछले वीडियो देखें। और जो एल्केन बताए हैं उस पे ही ये पूरा ब्यूटेन। और जब अगला वीडियो हम बनाएंगे तो उसमें जितना भी आइसोमर्स ये सारा कुछ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पूरा खत्म कर देंगे आपका। अगला 67 है, मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है वो परमाणु द्रव्यमान है। मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? तो वो एटॉमिक मास यानी कि परमाणु द्रव्यमान है। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 68 अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन की परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है? अमोनिया नहीं, कुछ भी पूछ सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड पूछ सकता है, सोडियम क्लोराइड पूछ सकता है, कुछ भी। तो अमोनिया का जो फार्मूला होता है वो NH3 होता है। अमोनिया मतलब नाइट्रोजन का है 1 गो, हाइड्रोजन कितना है 3 गो, रेशियो कितना हो गया 1:3। करने का मतलब 1 गो नाइट्रोजन और 3 गो हाइड्रोजन। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अमोनिया का जो फार्मूला होता है वो NH3 होता है। अब 69 हम देखेंगे। 69 बोलता है कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव है? तो वो एथेनॉल होता है, एथेनॉल। आपका ऑप्शन सी है। सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया होता है? तो वो पाया होता है एसिटिक अम्ल। 70 का दी, सिरका में एसिटिक अम्ल। ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड। अगला 71 कौन कार्बन के अपरूप है? तो कार्बन के अपरूप कौन था? हीरा है।
जो कार्बन का अपरूप वो हीरा है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। 72 एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं, वो कहलाते हैं समावयवी। मतलब सूत्र एक ही होगा मगर देखने का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो अलग अलग। समावयवी आप लोग को पढ़ा देंगे, पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। समावयवी में कुछ नहीं होता है, सिर्फ बता देंगे समझ में आ जाएगा। कह रहा क्वेश्चन से बोल रहा है एक अनुसूत्र, अनुसूत्र एक हो मगर जो उससे बनेगा वो आपका अलग अलग होगा, वो कहलाएगा समावयवी कहलाएगा। 72 का ये समावयवी। 73 जो आपका क्वेश्चन होगा, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ऑप्शन सी हो जाएगा। 74 श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है, तो वो बैंगनी का होता है, बैंगनी का होता है, डी हो जाएगा। 75 समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो आपका अनंत होता है। जो समतल दर्पण होता है जो उसका फोकस दूरी होता है वो अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने, वक्ता केंद्र पर, वक्ता केंद्र पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 77 तार के टिमटिमाते का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। जो तारे का जो टिमटिमाने का जो कारण है, टिमटिमाने, वो है वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन। ये क्वेश्चन बार बार आया है, ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन है 78 मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, वो आपका होता 1/16 सेकेंड। 78 का बी हो जाएगा 1/16 सेकेंड। क्वेश्चन 79 उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा एवं आवर्धित होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 80 हमारा क्वेश्चन, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, वो आपको हो जाएगा v/u हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। लो जय हिंद, आप लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।